सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखा है, लेकिन उस आर्टिकल में निशाना सीधा और स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। सोनिया गांधी ने लिखा है कि 4 जून को मिले जनादेश में मोदी की निजी और नैतिक हार हुई है। सोनिया गांधी ने यह भी लिखा है कि लोकसभा नतीजों के बाद भी नरेंद्र मोदी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार सत्ता से दूर रखकर अपना मत बता दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि अब की बार विपक्ष ज्यादा मजबूत होकर सामने आया और वो किसी भी कीमत पर एनडीए सरकार को चैन की सांस देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि पहले राहुल गांधी और अब सोनिया गांधी पीएम और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। अब यह भी तय है कि मोदी 3.0 में पक्ष और विपक्ष में सियासी जंग भीषण होने वाली है। चर्चा इन्हीं मुद्दों पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार तो बना ली है, लेकिन आगे सरकार चलाने की राह आसान नहीं रहने वाली। विपक्ष के संख्या बल में इजाफा हुआ है और बढ़ी हुई ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के नेता अभी से रोड़ा अटकाने लगे हैं। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर बीजेपी और पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमला किया है। संसद में जारी गतिरोध के बीच सोनिया गांधी ने लिखा, जून के जनादेश का स्पष्ट संकेत है कि पीएम मोदी व्यक्तिगत, नैतिक और राजनीतिक तौर पर हार चुके हैं। सोनिया गांधी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि जनता ने बीजेपी की विभाजनकारी और नफरत की राजनीति को खारिज कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि पीएम मोदी सहमति की बात तो करते हैं, लेकिन सहमति की जो मर्यादाएं होती हैं उसका उल्लंघन करते हैं। सोनिया ने यह भी लिखा कि जनादेश को प्रधानमंत्री नहीं समझते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले कुछ दिन से स्पष्ट है कि उनकी प्रवृत्ति और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है और न उसके संकेत दिख रहे हैं। लेख में स्पष्ट है कि सोनिया ने निजी तौर पर पीएम मोदी पर हमला बोला है। चूंकि पिछले 2 बार के चुनाव के मुकाबले अब की बार कांग्रेस और विपक्ष की सीटें बढ़ी हैं, लिहाजा इसका असर करनी, कथनी और लेखनी में भी साफ दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने भी सोनिया के वार पर पलटवार किया है, जबकि कांग्रेस के साथियों ने साथ दिया है। सोनिया गांधी जी का देखने का नजरिया है लेकिन एक और नजरिया है इस चुनाव के नतीजों को देखने का। वो ये है कि भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी को तीसरी बार जो है रिजेक्ट कर दिया है। 2014, 19 और 2024 में जितनी सीटें 3 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली हैं, उससे ज्यादा 2024 में मोदी जी को मिला है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भारत की जनता चाहती है कि मोदी जी ने जो काम 2014 में शुरू किया, 2019 में जो बढ़ाया, उसे वो आगे और बढ़ाए। तो ये मैंडेट उनके लिए है। देखने के 2 नजरिए हैं। अब सोनिया जी क्या मान सकती हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी जी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया है कि जनता ने तय किया कि मोदी जी ही सरकार को चलाए और ये उस रूप से भाजपा की जीत है और कांग्रेस की हार है। डेकोरम कौन डिफाइन करेगा? जो आप करें वो डेकोरम है, जो लोग मांग करें वो डेकोरम नहीं है। छोड़िए ना, उनको कहिए वो जो बच्चे लाखों सड़कों पे उनसे पूछ लें वो क्या चाहते हैं, फिर मजा आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा। ये अहंकार, ये हठधर्मिता किस कीमत पर? बच्चों के सपनों की कीमत पर। एक फ्रॉड नाम की संस्था एनटीए को आप डिफेंड कर रहे हैं। मतलब मैं तो सीधे तौर पे कहता हूं, जो बच्चे सड़कों पे उनसे पूछ लो संसद को इस पर कैसे बहस करनी चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, सब साफ हो जाएगा। आज सोनिया गांधी जी ने एक लेख लिखकर ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को 240 सीटें मिलने पर भी उनकी व्यक्तिगत तौर पर हार है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है। पिछले 30 साल में कांग्रेस ने अभी तक 240 सीटों का आंकड़ा नहीं टच किया और पिछले 3 चुनाव का जोड़ भी लगा लो तो भी 240 सीटें नहीं बनती। 99 सीटें जीतकर कांग्रेस और गांधी परिवार अपनी जीत मानता है और देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को क्लियर मैंडेट दिया है, 240 सीटें दी हैं और मैंडेट के साथ सरकार बनाई है एनडीए की। ये उसको हार बताते हैं। ये मानसिकता राजशाही मानसिकता है, तानाशाही मानसिकता है। सोनिया जी की बात सही है। जो जनादेश 2024 के लोकसभा चुनाव में आया है वो नरेंद्र मोदी जी की व्यक्तिगत हार है। यही मोदी अपने दम पर 400 पार की भाषा कर रहे थे। कांग्रेस को 50 सीटें भी नहीं मिली।
राहुल गांधी को बोलते थे शहजादे की जितनी उम्र है उतनी भी सीटें नहीं मिलेगी, लेकिन शहजादे ने आपको हरा दिया है मोदी जी। पूरा विपक्ष इस वक्त सियासी पिच पर फ्रंट फुट पर खेलकर ये संदेश देना चाहता है कि वो कमजोर नहीं मजबूत हैं। लोकसभा में राहुल गांधी आक्रामक हैं, तो सोनिया राज्यसभा में विरोध का मोर्चा थाम सकती हैं। संसद में विपक्ष का शोर भी सुनाई दे रहा है और अब वो जोर भी दिखाने की कोशिश में है। हालांकि लगातार 10 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को भी सियासी शक्ति का अनुभव है, लिहाजा 18वीं लोकसभा का कार्यकाल राजनीतिक तौर पर दिलचस्प रहने वाला है। आज तक ब्यूरो।